ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। सिमरन अकेली सफ़र पर थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा, मगर यहाँ ऐसे हालात में राहुल से मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। राहुल आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। न मेरी तरफ देखा, न पहचानने की कोशिश की। बाहर सावन की रिमझिम झड़ी लगी थी, इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया था। मैंने सिर के ऊपर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए हुए काफी दिन हो गए थे मुझे। मैं उठकर बाथरूम गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। राहुल खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरका कर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी, भागकर चढ़ा तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मैंने सोचा, शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ, शायद इसलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस राहुल को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई, उसको मेरा चेहरा भी याद नहीं। शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ, जानती थी। इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूं। माहौल दोस्ताना ही हो, मगर हो तो सही। आज राहुल पास बैठा था, जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट्स चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। वह तो आज पहचान ही नहीं रहा। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और राहुल फौज में चला गया। फिर उसकी भी शादी हुई। जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया। राहुल आराम से खिड़की के पास बैठा रहा, मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान ले। फिर अचानक टीटी आ गया, सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। राहुल से पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। वह बोला लगा दो। टीटी बोला कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बना दी। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो? राहुल मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही बोला, कहीं नहीं। वह चुप हो गया। तो मैं फिर बोली, किसी काम से जा रहे हो? हाँ। अब मैं चुप हो गई। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया, वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? राहुल ने कहा नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, तो किसी से मिलने जा रहे हो? वही संक्षिप्त सा उत्तर, नहीं। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं और भी कुछ पूछूं। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला, ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ कानपुर? मेरे मुंह से जल्दी में निकला, बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। राहुल ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफर पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ,
अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला, यही मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया। वह मेरे लिए दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। राहुल बोला, रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला, एक कवि और एक लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। तुमको यूं अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था। भाई शादी के बाद भाई रहे ही नहीं, भाभीियों के हो गए, मम्मी पापा रहे नहीं। कहकर मैं उदास हो गई। तो वह फिर बोला, तो पति को तो समझना चाहिए, उनकी बहुत बिजी लाइफ है। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रही है जिंदगी। मेरी याद आती थी क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। राहुल कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया, जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती, पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता था। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वह बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी ज़िंदगी है। बहुत सी बातें हुई। ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भूल पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर छोड़कर चला गया। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई। हमारे बीच एक पवित्र सा रिश्ता था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया है। क्या गुजरी होगी मुझ पर वर्णन नहीं कर सकती। उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज भी सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है मैंने। अकेली हूँ। एक सफ़र वो था जिसमें कोई हमसफ़र था। एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें ही हमसफ़र हैं। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। देखते हैं कौन मिलता है, कौन बिछड़ता है।